भाजपा के साथ साथ जसपा ने वादा किया था कि जो परीक्षा केंद्र होते हैं वो 50 किलोमीटर के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन वादा खिलाफी का आरोप लगातार युवा लगा रहे हैं। और आपको बता दें, ये बिल्कुल कोई आसपास के नहीं है, दक्षिण हरियाणा से हैं, कोई बांगेर से है। मुख्यमंत्री जी को तो ये नॉर्मलाइजेशन का वर्ड भी नहीं आता। उन्होंने अभी हर बार गलती करते रहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बोला था पहले, नॉर्मलाइजेशन को। जी, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि एरिया में, एक प्रॉपर एरिया में आपका सेंटर आएगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेपर लीक तो अभी सरकार की कमी से हो रहा है, वैसे तो कोई होता नहीं। सरकार में कोई है जो पेपर लीक करवा रहा है पीछे से। पिछली बार जब चुनाव थे तो चुनाव में भाजपा के साथ साथ जसपा ने वादा किया था कि जो परीक्षा केंद्र होते हैं वो 50 किलोमीटर के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन वादा खिलाफी का आरोप लगातार युवा लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी जो सरकारी नौकरियां हैं उनके चुनाव उनके पेपर हुए हैं, और उसी को लेकर हम लगातार युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। 3 दिन हरियाणा में एग्ज़ाम चल रहा है मेल कांस्टेबल की भर्ती का, और उसी को लेकर कल एक पेपर था, एक आज पेपर है। और आपको बता दें, सब युवा भर्ती होने के लिए, लिखित परीक्षा देने के लिए अम्बाला पहुंचे हैं। और आपको बता दें, ये बिल्कुल कोई आसपास के नहीं है, दक्षिण हरियाणा से हैं, कोई बांगेर से है। तो इन सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। सबसे पहले जी, आप कहाँ से आए हो? सिरसा जिला से। सिरसा से आप आए हो, कितने किलोमीटर आपको यहाँ पड़ा हुआ? यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। तो कोई दिक्कत परेशानी आई आपको? परेशानी तो बस में आए हैं, सीट बुकिंग करा कर आए थे। परेशानी इसीलिए बस ठीक ही थी, परेशानी ज़्यादा नहीं थी। तो कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि दूर है, आपका एग्ज़ाम दिया? ना, दिक्कत तो है ही है। आपके पास में होता तो हमें परेशानी घट झेलनी पड़ती है। दूर आने की दिक्कत होती है, सबको ही होती है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने तो कहा था कि 50 किलोमीटर के अंदर पेपर देंगे हम। सर, मैं 50 यहाँ से 300 किलोमीटर है। मैं भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और हर बार पार्टियां जो हैं विधानसभा में आवाज़ भी उठाई जाती है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे या सिलेबस भी फिक्स करेंगे। अभी भोपाल खत्री का जो इंटरव्यू था, पहले उन्होंने कहा था अभी हम फिक्स करेंगे 25% आईपीसी या सीआरपीसी की धारा वगैरह या पुलिस एक्ट जो बना हुआ है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी क्वेश्चनों के अंदर। तो ना तो हरियाणा जी की आती है, और जो इनका पैटर्न है वो भी एक सही इंडिकेट नहीं करता भी, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दी जाते हैं। दूसरा कि अब हम 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, 700-800 रुपये उसका रेंट भी दिया है, तो अब जाएंगे तो आगे से बस भी हमें नहीं मिलेगी, तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी हमारे साथ। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 की जगह 100 किलोमीटर के एरिया में कर सकते हो सेंटर। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट के हक में है, स्टूडेंट के हक में नहीं है वो, तो नज़दीक होना चाहिए सेंटर। आज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मिलकर भी पेपर को सोल्व नहीं कर सकते। जो आपने पेपर पढ़े हैं, जो पेपर दिए गए हैं, क्या वाकई में उनमें दिक्कत है? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो पर्सन उसके अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि हम खट्टर को, मुख्यमंत्री जी को तो ये नॉर्मलाइजेशन का वर्ड भी नहीं आता। उन्होंने अभी हर बार गलती करते रहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बोला था पहले, नॉर्मलाइजेशन को। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है। तो अब आगे जो चुनाव होंगे तो उसके अंदर हम फेरबदल करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा स्टूडेंट को और ज़्यादा दिक्कतें या परेशानी ना हो। दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि जब विपक्ष में थे वो भी आवाज़ उठाते थे कि सरकार बहुत गलत कर रही है बच्चों के साथ। अब उनकी सरकार है, तो अब कैसे देखते हैं आप सरकार को? वादा सरकार पूरा क्यों नहीं कर पा रही? जी, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि एरिया में, एक प्रॉपर एरिया में आपका सेंटर आएगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेंटर जो है वो बहुत दूर आए हैं, और बस की भी काफ़ी परेशानी हो रही है, और ट्रेनें हैं वो भी प्रॉपर रूट से नहीं चल रही। तो बच्चों को बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, और वैसा पैटर्न भी नहीं है जो कि आना चाहिए था। और हरियाणा जी के तो बिल्कुल भी गायब है। जी, सबसे पहले हरियाणा जी के का मुद्दा ही उठना चाहिए। जो पेपर में 25 से 30% आने चाहिए थे, और 1 भी परसेंट है। कई पेपरों में तो 1% आ रहा है, कईयों में 1 भी नहीं आ रहा है। और हरियाणा जी के भी नॉर्म आनी चाहिए थी सबसे। अच्छा, ये बताइए, पहले
एक एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम से पहले एक दूसरा एग्ज़ाम है सफ़र का, तो इस सफ़र से कितनी थकावट होती है, कितनी दिक्कत आती है? कल रात चले थे 1 बजे और ना पूरी रात सोए हैं और ना अब रात को भी पता नहीं 8 बजे पहुंचेंगे या 9 बजे। परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी देख लो आपके सामने ही है सब। सरकार का तर्क है कि पेपर पिछले अगर हम कुछ सालों में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, इसके पीछे क्या आपको कमी नज़र आ रही है? पेपर लीक तो अभी सरकार की कमी से हो रहा है, वैसे तो कोई होता नहीं। सरकार में कोई है जो पेपर लीक करवा रहा है पीछे से, जैसे अभी पेपर बोर्ड में करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि पेपर सामने से ओपन हो रहे हैं, लेकिन अगर सामने से ओपन हो रहे तो पीछे से लीक कैसे हो रहे हैं? वो कुछ तो नहीं चल ही रहा है, तभी पीछे से लीक हो रहे हैं। अभी ये पेपर भी 1-2 साल बाद हुआ है, अभी पीछे हुआ था, पहले रद्द हो गया था, अब कभी नहीं पता क्या था, अब भी रद्द हो जाए। जी, आपका कहना चाहे? सर ये तो इनके खुद की कमी है, स्टाफ की कमी है, ना खुद ये संभाल नहीं पा रहे इस चीज़ को। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अदर देखते हैं हम तो एक सिस्टम होता है उनका एग्ज़ाम लेने का, इनके पास कोई सिस्टम नहीं। किसी सेंटर में कैसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किसी सेंटर में कैसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और जो आप परेशानी बोल रहे हैं, आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी नींद भी नहीं पूरी हो रही, वो पार्कों में सो के नींदें पूरी कर रहे हैं, आपके सामने ये सो रहे हैं। तो जो जी, आप कहाँ से हैं? मैं सर ढिंगसरा फतेहाबाद से हूँ। फतेहाबाद से आप आए हो, तो क्या पेपर हो गया, अभी होना है अपनी आपका? पेपर तो हो गया सर, लेकिन दिक्कत बहुत परेशानी हो रही है, इतने दूर से चल के आ रहे हैं, सारी रात सफ़र किया, फिर आके यहाँ पे थकावट महसूस हुई। फिर पेपर आया था वो पैटर्न के हिसाब नहीं आया है, जो बोला था अभी हरियाणा जी के आएगी, करंट अफेयर आएगी, ऐसे वैसे वो कुछ ही नहीं आया। ये सरकार के खिलाफ है, विद्यार्थियों है जो स्टूडेंट है इनके विरुद्ध सरकार चल रही है। हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार जो बोल रही है वो करना चाहिए। एक बात और जानना चाहूँगा, पेपर लीक एक हरियाणा में एक ट्रेंड मार्क सा बन गया कि पेपर लीक तो आम बात हो गई है, क्योंकि पेपर जो लीक होता है ना, तो उसकी हम कह सकते हैं कि सरकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि वहाँ से जो HSSC का जो बोर्ड है, पेपर तो वहीं से जहाँ से प्रिंट हुए हैं वहीं से ही पेन ड्राइव के अंदर जो आगे प्रिंट किए जाते हैं, फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से लीक हो जाते हैं। दूसरा कि जो फिक्स सिलेबस ना होने की वजह ये भी है, अभी हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश के अंदर, तो इसके पीछे एक कारण सबसे बड़ा ये है, अभी हमारे स्टेट को बेरोजगार है तो स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको रोज़गार देना चाहिए, और दूसरा फिक्स सिलेबस नहीं है तो उसका अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, तो वो उनकी स्टेट को ही बेनिफिट होता है, हमारी स्टेट को बेनिफिट नहीं होता। जो हमारा राइट टू वोट है वो उसका सही बेनिफिट हमें नहीं मिलता। धन्यवाद। तो ये आपने युवाओं को सुना, जो बेरोजगार युवा हैं वो रोज़गार के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार कई साल तैयारी करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि सरकार कब भर्ती निकले, कब एग्ज़ाम आए, लेकिन जब पेपर आता है तो इस तरीके से युवाओं को 200, 250, 300, 350 किलोमीटर तक जो है वो एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। एग्ज़ाम होने से पहले सफ़र का एग्ज़ाम देना पड़ता है, पूरी रात जागकर युवाओं को काटनी पड़ती है। और इस तरीके से जब मैं यहाँ पर देखकर आया कि जो युवा हैं वो ऐसे ही पार्क में सोकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, क्योंकि कोई बंदोबस्त इनके लिए नहीं किया गया है, या तो ये धार्मिक जगहों पर रुकते हैं या फिर कुछ धर्मशाला है, कुछ सामाजिक लोग हैं, हो सकता है वो आगे आ रहे हैं, लेकिन पूरी रात सफ़र करने के बाद पेपर देना कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि तैयारी इनकी पिछली लगभग 1.5, 2, 3 साल से लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। और हरियाणा बेरोजगारी में बिल्कुल देश में नंबर 1 बना हुआ है। तो आखिरकार जो चुनावी वायदे होते हैं वो हकीकत में क्यों नहीं बदल पाते? क्यों नहीं, जब नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, घोषणा पत्र में उनके बड़े बड़े बातें लिखी आती हैं, तो ऐसे में ज़मीनी स्तर पर वो उनको क्यों नहीं उतार पाते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल हम भी सरकार से इन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में भी यही सवाल है, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप पंटाल, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।